आज इस पार्ट में हम बात करेंगे वेंडर बनाते समय आ रही परेशानी के ऊपर। देखिए, जब हम इस पोर्टल के ऊपर वेंडर बनाते हैं, तब आईएफएससी कोड हम नहीं भर सकते हैं। उसकी हमें ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है और आईएफएससी कोड अपने आप आता है। कई बार उस ब्रांच को ढूँढने में हमें परेशानी हो रही होती है। वो ब्रांच हमें जल्दी से या तो मिलती नहीं है या वो बिल्कुल ही हमें नहीं मिलती है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, उस पर आज हम बात करेंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं ऑपरेटर की आईडी से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें हमें वेंडर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वेंडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो भी वेंडर आपने पहले बनाए हैं, वो दिखा देगा। दूसरी बार जैसे ही हम वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो नीचे 3-4 ऑप्शन और ये खुल रहे हैं। इनमें से हमें वेंडर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वेंडर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछ रहा है कि सिंगल में वेंडर बनाना है या बल्क में। अगर आपको ये परेशानी हो रही है कि वेंडर की बैंक ब्रांच आपको नहीं मिल रही है, तो आपको सिंगल में वेंडर बनाने की बजाय बल्क में वेंडर को बना लेना है। तो वेंडर को जब हम बल्क में हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। आपको बल्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक विंडो ओपन होगी और यहाँ आप देख पा रहे हैं डाउनलोड एक्सेल। एक एक्सेल की फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये एक विंडो ओपन होगी और इस एक्सेल फाइल को किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं ऊपर कि ये एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। इस एक्सेल फाइल को हमें खोल लेना है। जैसे ही हम ये एक्सेल फाइल खोलेंगे, तो सबसे ऊपर ये इनेबल एडिटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इस एक्सेल शीट में उस व्यक्ति की डिटेल आपको भर देनी है जिसे आप वेंडर बनाना चाहते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ एजेंसी, मतलब कि उस व्यक्ति का नाम। कॉन्टैक्ट पर्सन में उसका नाम रिपीट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ ऑप्शन जो है ऑप्शनल है। एड्रेस जो है मैंडेटरी है। एड्रेस में उनका एड्रेस, ईमेल आईडी आप अगर भरना चाहो तो भर सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ द बैंक। नेम ऑफ द बैंक में उस बैंक का नाम जहां उसका खाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे आप जाओगे तो बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर जो भी उस व्यक्ति का है उसको आप यहाँ भर लें। ये भर लेने के बाद अकाउंट टाइप सेविंग है तो सेविंग आपको भर देना है। करंट है तो करंट आप भर देना। बैंक ब्रांच स्टेट हरियाणा। आईएफएससी कोड यहाँ आपको उस व्यक्ति का भर देना है जिस ब्रांच में उसका खाता है। तो सिंगल में जब हम वेंडर बना रहे थे, वहां हम आईएफएससी कोड नहीं भर सकते थे। यहाँ हम आईएफएससी कोड भर पाएंगे क्योंकि ये स्टेट बैंक का खाता है। तो यहाँ स्टेट बैंक का आईएफएससी कोड इस प्रकार से भर लेना है और ब्रांच नेम जो भी उसकी ब्रांच है, यहाँ आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्कीम नेम में आपको एसएसए हरियाणा ये भरना है। स्टेट हरियाणा। वेंडर टाइप में आपको भरना है पर्सनल, और पर्सनल में भी पी बड़ा और बाकी छोटे भरने हैं, नहीं तो इस एक्सेल शीट को ये सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं करेगा। तो पी बड़ा भरना है और बाकी अक्षर छोटे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में उनका खाता है। इसके बाद वेंडर पेमेंट टाइप, यहाँ आपको अदर्स भरना है और अदर्स में भी ओ बड़ा भरना है और बाकी छोटे अक्षर आपको भरने हैं। इसके बाद ब्लॉक और पंचायत आप भरना चाहो भर सकते हैं, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल भर देने के बाद
इस एक्सेल शीट को आपको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो डाटा आपने भरा है एक्सेल शीट में, वो सारी सेव हो चुकी है। इसके बाद इस फाइल को ऊपर क्रॉस बटन से बंद कर देना। बंद कर देने के बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उस एक्सेल फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे ही चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी और यहाँ आपको उस फाइल को ढूंढ लेना है। तो ये फाइल जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको मिलेगी और उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सामने एक बटन बना हुआ है व्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्योंकि व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर देखेगा कि जो डिटेल एक्सेल शीट में भरी है वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक से ढंग से नहीं भरी है तो वो यहाँ एरर आपको दिखा देगा कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में आपने गलती की है। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे जैसे ही हम खिसकाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट डेजिग्नेशन, किसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एसएमसी प्रेसिडेंट। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते ही सामने आप देखेंगे उनका नाम दिखाना शुरू कर देगा और उस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ नोट आपको दे देना है। और सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर चली गई है। अब वहां से आपको इस डिटेल को सेव करके और स्कूल हेड के पास फॉरवर्ड कर देना है। कैसे फॉरवर्ड करेंगे वो देखते हैं हम एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। इसे लॉग आउट कर देना है और एसएमसी प्रेसिडेंट की यूजर नेम भर करके और पासवर्ड भर के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको वेंडर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। वेंडर बटन पर क्लिक करते ही आप लिस्ट देख पाएंगे। इसके बाद एक बार आपको क्लिक करना है वेंडर बल्क लिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने वो जो वेंडर बनाया है बल्क में बनाया है तो वो वेंडर लिस्ट में यहाँ ना दिखा करके बल्क वाली लिस्ट में दिखाएगा। तो वेंडर बल्क लिस्ट के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ वेंडर आईडी आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उस वेंडर की डिटेल आपको यहाँ दिखाएगा और आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर उस डाटा में कुछ गलती है तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर डाटा बिल्कुल ठीक है तो आप उसे अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे आप देख पा रहे हैं डेजिग्नेशन। इसके बाद स्कूल हेड की डेजिग्नेशन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे तो आगे आप देख पाएंगे कि उस स्कूल हेड का नाम यहाँ दिखा देगा। उस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नीचे कुछ नोट दे देना है और नीचे आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, यस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो डिटेल है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से आगे फॉरवर्ड हो चुकी है स्कूल हेड की आईडी के ऊपर। वहां से इसको किस प्रकार से वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी को बंद कर देना है और लॉगिन कर लेना है स्कूल हेड की आईडी से। जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड वेंडर के ऊपर। यहाँ क्लिक करते ही आपको क्लिक करना है वेंडर बल्क लिस्ट के ऊपर, क्योंकि ये वेंडर जो है बल्क में बनाया जा रहा है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे वेंडर आईडी, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही
जो वेंडर बनाया जा रहा है उसकी डिटेल आपको दिखाएगा। अगर ये डिटेल ठीक है तो आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। ये डिटेल सारी ओके है तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। जैसे ही अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्कूल हेड के पास एक ओटीपी गया होगा, उनसे ये ओटीपी प्राप्त करके आप इसे अप्रूव कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ। ओटीपी प्राप्त करके यहाँ आपको भर लेना है और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नोट फाइल में आपको लिख देना है वेरीफाइड और इसे अप्रूव कर देना है। जैसे ही अप्रूव करेंगे तो ये वेंडर बन करके तैयार है। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है कि ये वेंडर जो है पीएफएमएस पोर्टल से भी वेरीफाई हो चुका है या नहीं। पीएफएमएस पोर्टल से ये वेरीफाई होते ही आप एसएमसी के बिलों को बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।